जिसका नाम संसार रोग का नाश कर देता है, फिर ये साधारण रोग तो बात जाने दो, तो कह दो आप अपनी किडनी ठीक कर लो। मान लो, हो सकता है जब दूसरों को उपदेश देते हो तो आप अपनी किडनी, सही बात कहता हूं आपसे, अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना रखे और किडनी एक क्या 100-200 किडनियों को ठीक करने की तुरंत में सामर्थ्य हो, जागृत हो जाएगी कि संकल्प करते ही ठीक हो जाएगी, लेकिन ये ठीक हो जाएगी, मरेंगे तो है ही, पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, नहीं तो किडनी फिडनी क्या चीज है, क्या चीज है। आप विचार करो, तुम 10-5 माला जपते हो, तुम्हें अनुभव होता है, यहाँ बचपन से लगे हैं, 13 वर्ष की अवस्था से लगे, ये कोई किडनी बहुत बड़ी बात है क्या? क्या आप समझते हो? ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये केवल भगवान की लीला का नाटक चल रहा है। नहीं, कोई ये सब कुछ नहीं कर, भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। हम उस स्वामी के दास हैं जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, मैं उनका दास हूँ। ये किडनी क्या कर लेगी? तो हमें चाहिए कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, निश्चित उससे आपके दुख नष्ट हो जाएंगे। जहाँ पाप नष्ट हुआ, रोग नष्ट हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएगा, समस्या नष्ट हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप करो, आप भगवान नाम जप करो। आज समाज में और घरों में बहुत क्रोध और बिखराव देखने को मिल रहा है। ये मुर्गा मछली खाने वाले, ये राक्षसी बुद्धि, ये कभी शांति प्रदान नहीं कर सकती। अपने को जो बहुत वीआईपी समझते हो और दूसरे शरीरों को उबाल उबाल के काट के खाते हो, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जो कोई भी हो, जो आपका सामाजिक प्रश्न है, कोई पर्सनल प्रश्न नहीं है, जहाँ दुर्गति का कारण है, जो अशांति का कारण है, उसे आप बढ़ा रहे हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप अघोर राक्षसी भोजन करोगे तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं सताएंगे, तो और क्या भगवान की याद आएगी, भगवान का प्रेम आपके अंदर स्फुरित होगा। अरे यहाँ तक कि हम जब साधना में कदम रखने की चेष्टा करते हैं तो प्याज लहसुन तक बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि वो तमोगुणी है, वो हमारे भजन में विक्षेप डालेगा। तो जो अपवित्र भोजन करते हैं, अपवित्र व्यवहार करते हैं, अपवित्र विचारों से युक्त नहीं रहेंगे, तो और क्या होगा। आज हमारे समाज में जो अपवित्रता बढ़ रही है, उसका कारण खान पान कुसंग है। 7 जन्म में मुझे जो अभी पति सेम वही मिल सकते हैं? नहीं, वो बहुत प्यार करते हैं हमारे। हाँ, तो बहुत अच्छे हैं। नहीं मिल सकते, ये गारंटी से हम कह रहा हूँ। ये कोई फिल्मी स्टेज थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है, यदि आप भगवान की आराधना करें और भगवान से वर मांगे कि जो मेरे पति हैं ये 7 जन्म तक हमारे पति बने, और वो आशीष दे दे, वरदान दे दे, तो ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग हैं, एक कर्म नहीं है दोनों का, दोनों के कर्म अलग अलग हैं, दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है, दोनों के संचित अलग अलग हैं। तो इस जन्म में जो पति बना है वो अगले जन्म में पति बने या पुरुष बने बिल्कुल आवश्यक नहीं। ये बड़ा विचित्र खेल संसार का, इसीलिए कि आज हम आप मिले, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई माँ बनकर, कोई पिता बनकर, लेकिन कल हम सब अलग अलग होंगे। अच्छा, पीछे की योनि में आप क्या थी, आपको क्या पता? पीछे भी तो आपका परिवार रहा होगा, भले किसी योनि में हो, लेकिन आज पता है क्या? तो अगली योनि में पता नहीं चलेगा। ये तो गाने की बात अलग है, लेकिन रियल में ये बात नहीं है कि हम जिसको पत्नी माना वो 7 जन्म तक पत्नी बने, जिसको हमने पति माना वो 7 जन्म तक पत्नी। तुम्हारे जी दोनों आपसे दीक्षा ले लें। हमने तो दीक्षा की बात न कहकर भगवान से वरदान की बात कही कि भगवान वरदान दे दे तो 7 जन्म क्या 700 जन्म तक, क्योंकि सृष्टि विधायक वही है, वो कलम चला दे कि ये जीवात्मा दोनों पति पत्नी के रूप में 1000 बार जन्मेंगे, तो 1000 बार जन्मेंगे, वो दोनों पति पत्नी होंगे। भगवान के विधान के सिवा कोई दूसरा विधान नहीं। आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति न बना दे, समाज
प्रिय न बना दे तो हमें आप बात कहना। महाराज जी ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। तुम्हारा हृदय इतना जलने लगेगा कि अपने आप कान पकड़ोगे बिना उपदेश के कि अगली बार से नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जब नाम जप करोगे और गलत करोगे तो नाम जप इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा आगे से नहीं करूंगा। तो ये नाम जप आपको खुद ठीक कर देगा। आप जप के तो देखो, आप करके तो देखो। सारा काम नाम कर दे, सब कुछ नाम। ए भाई, सब ज्ञान उदय हो जाता है, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब भक्ति। अगर हम में कमी है तो भगवान के भजन की कमी है। अगर हम नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, सब पूर्ण हो जाएगा, सब सुख मिल जाएंगे। ई परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में भी और परलोक में भी परम सुखी हो जाओगे और कोई पैसा नहीं लगता। हम आपको अपने गुरुदेव की बात बताते हैं। एक बार गुरुदेव ने, हमें लगा कि मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब तुम चलो तो तुम्हारे सामने फूलों की वर्षा हो, लोग वाह वाह करें, लोग दंडवत करें, भीड़ पीछे घूमे, शुभ संत एकत्रित हो, ऐसा नहीं ठीक रहेगा। गुरुदेव ने कहा। हमें लगा हमारे अंदर कोई मान की इच्छा है, सम्मान की, तो उसी को गुरुदेव कहने तो महाराज जी ये कभी नहीं चाहिए। सत्य आपसे कहता हूँ, मुझे कभी नहीं, मुझे प्रिया प्रीतम का प्रेम चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो उनका नहीं, हमारी भी इच्छा है कि तो ऐसे स्थान होने चाहिए जिसमें साधक रहे, क्योंकि साधकों की बड़ी अव्यवस्था है। आश्रमों में भजनानंदी साधकों के लिए व्यवस्था नहीं है। उनका महाराज जी यहाँ खाने को तो है नहीं, मांग कर खाते थे, और आप कहते आश्रम बनवाइए। उनका वो सब श्री जी कर देते। जो जो शब्द निकले थे वो शब्द महाराज जी के पूरे, जो श्री मुख से निकला था वो सब योग्यता, वो सब व्यवस्था उनके वचनों से हुई है। हम बोल रहे हैं, हमारी बोलने की सामर्थ्य नहीं है, ये हमारे गुरुदेव बुलवा रहे हैं, हमारे गुरुदेव प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। साउंड प्रेमानंद है, लेकिन अंदर जो चिप लगी है ना, वो गुरुदेव है। ऐसी सामान नहीं लेनी चाहिए जिसमें भगवान का नाम लिखा हो, और अगर ले तो उस नाम को उतना कैंची से काट करके पवित्र स्थान में समाधि देनी चाहिए। जैसे गंगा किनारे, यमुना किनारे, किसी सरोवर के किनारे गड्ढा खोद लिया और समाधि देकर ऊपर रख डाल दी। विद्वान बनते हैं और भगवान का नाम और गुरु का रूप और भगवान के रूप छाप देते हैं और नालियों में फाड़ के फेंक देते हैं लोग। पोस्टर, तुम्हारे गुरु की छवि थी, तुम्हारे भगवान की छवि थी। अब ये अपराध नहीं है। अपने सनातन धर्म के देवी देवता, इष्ट, नाम, रूप, इनका आदर करना सीखे। अब ऐसे एक सिंहासन में विराजमान है और एक जूते के नीचे जा रहे हैं। पोस्टर में वही बने हैं राधा कृष्ण, अब वही फाड़ के फेंक दिए। अब कौन संभाल के देखता है कि उनको कहीं पवित्र जगह में समाधि दे दे? ऐसा तो नहीं हो रहा। शादी के कार्डों को भी, हाँ बिल्कुल, शादी के कार्डों में भगवान की छवि नहीं छापनी चाहिए, क्योंकि लोग अपमान करते हैं ना, केवल निमंत्रण कार्ड समझते हैं और इसके बाद तो रद्दी कागज की तरह हो जाता है, तो अपमान होता है हमारे भगवानों का। ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति करते रहे, बच्चे परेशान हो रहे हैं। ऐसी भक्ति कब किसने बताई तुमको कि जिसमें बच्चे परेशान हो? पता ही नहीं, मतलब क्या नहीं तो आप ऐसी भक्ति मानते किसको? क्या चुपचाप बैठे रहना भक्ति है क्या? नहीं, फावड़ा चलाइए, व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए और राम राम कहिएगा और अपने कर्तव्य को पूजा मानिएगा और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। बेईमानी मत कीजिएगा, अधर्म, हिंसा, चोरी, पाप कर्म मत कीजिएगा। अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से, अपने परिवार से प्रेम कीजिएगा, कमा के लाइए, उनको खवाइएगा, पियाइएगा और इसके बाद सारे कर्म भगवान को समर्पित कीजिएगा। बीच बीच में नाम जप के लीजिए। ये है भक्ति गृहस्थ की। गृहस्थ की ये भक्ति थोड़ी है कि बैठ गए आसन में और 10 घंटे बैठे। ये तो बाबा जी की भक्ति है, ये तो विरक्त की भक्ति है कि उसको और कोई काम तो है नहीं भजन के सिवा। आप लोगों को काम है, सुबह से लेकर शयन तक दिन भर काम है, तो काम करते हुए बीच बीच में राम कृष्ण हरि बोल दिया, राधा राधा बोल दिया, कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया और ईमानदारी से धन कमाया और अपने परिवार का पोषण किया, तो भगवान कृपा करके उसका कल्याण कर देते हैं। धर्म पूर्वक चलना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना भक्ति है। और भगवान का स्मरण करने में क्या जाता है? हम कह रहे हैं आप जा रहे हो नौकरी के लिए और राधा 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 रटते चले जा रहे हो, जो नौकरी का काम वो कर रहे हो, बीच में राधा राधा रट रहे हो। 8 घंटे काम किया, कृष्णार्पणम मस्तु, 1 सेकंड लगता है कृष्णार्पणम मस्तु। 8 घंटे कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया कि 8 घंटे से जो काम कर रहे थे भगवान आपको समझ, सहज भक्ति हो रही। क्या कठिनता इसमें? कहाँ बच्चे परेशान होंगे? आप समझ रहे ला? युवा
कई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनके शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। मर जी ये कहना चाह रहे हैं कि तो ये कह रहे हैं कि स्टेरॉइड और बहुत सारी ऐसे इंजेक्शंस हैं जिससे जल्दी, तो इससे उनके मानसिक संतुलन बिगड़ता है। अभी तो दिख रहा है बट बाद में बहुत ज्यादा और क्रोध और आक्रामकता उनमें बढ़ती जाती है। वैसे हम सबसे कहते हैं कि बाहरी चीजों से शरीर को फुलाना या बढ़ाना ये कोई पहलवानी नहीं है। अच्छा, खूब विचार करते हो, हस्तमैथुन करते हो, गंदी बातें करते हो, उससे थोड़ी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य से रहो। जब बच्चा थे तो जो ये हरशंकर बाबा गए तो ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे। उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए, तो 4-5 चढ़ गए। बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी के बाल ऐसे चले जाते, 4-5। बोले अयोध्या का सिंह है, फेंका चला ऐसे बजरंग बली। बाल वो ऐसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी। मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई। एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह वो ऐसे किया था। कोई नहीं था। ब्रह्मचारी के आगे कौन होगा? ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। तो ये सब प्रोटीन ये तो बाहर जी प्रोटीन तो फिर भी ठीक है, कह रहे स्टेरॉइड उससे भी खतरनाक है महाराज जी। और उसी वजह से कैंसर भी उसी की वजह से महाराज जी, ये इंजेक्शन लगा के बॉडी फैला रहे, उसी वजह से कैंसर का ज्यादा कारण होता है। नहीं, बढ़िया सात्विक भाव से जो बल आता है वो भगवान की तरफ ले जाता है। अच्छा, किसको दिखाओगे? अब मरना तो है ही है। आपका भी है सर। आप हमें बताइए, क्या मरना समस्याओं का समाधान है? क्या संसार का मार्ग और बहुत बड़ा है। वीर साहसी बनकर आगे बन के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक, पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाले। अब हम सफल नहीं हो रहे तो आप तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भजन करें। मान लो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। अपने भजन में यार कितनी बड़ी ताकत है। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर। देख पूरे विश्व को हिला न दे तुम्हें, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। क्या व्यवस्था मिले? बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट दे, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। क्या वो आजकल मूर्खता छाई, इसीलिए कह रहे सत्संग सुनो, नाम जप करो।